Welcome to my channel, everyone. I'm Manju. You are watching your useful educational channel, Easy for Education. चलिए आज मैं आपको कुछ न्यू सिखाती हूँ स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। मैं फिर हाजिर हूँ लेसन लेके 165 आवर रोल इन द कम्युनिटी। ओके, सो ये कम्युनिटी में क्या रोल प्ले है, आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पॉइंट ए, पॉइंट बी, और इसमें क्या हम सीखेंगे, पैराग्राफ कितना दिया गया है, इसमें है क्या और हम क्या समझेंगे। सो प्लीज प्लीज लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो की स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसी के थ्रू मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। और स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, अगर आप न्यू विजिट कर रहे हो तो प्लीज प्लीज जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हिट द बेल एज वेल। चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। आज का लेसन है ओके, आवर रोल इन द कम्युनिटी। ठीक है, सो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। पहले हम अपनी कम्युनिटी में क्या क्या रोल प्ले करते हैं हमने सीखा था। अब कम्युनिटी में और क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट पॉइंट ए में क्या है, कॉमन सुपरस्टिशन। इसकी मीनिंग क्या है? ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं जानते होंगे। मे बी 70% स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा। नहीं पता तो जल्दी से डिक्शनरी खोलिए, उसकी मीनिंग जानिए। और वैसे तो मैं तो आपके लिए हाजिर ही रहती हूँ। चलिए जान लेते हैं इसकी मीनिंग। लेट्स गेट स्टार्टेड। की मीनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन जान लेते हैं। ये देखिए इंग्लिश Superstition. सुपरस्टिशन, Superstition. 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 ओके। सुपरस्टिशन मीन्स अंधविश्वास। ओके, इसकी मीनिंग आप समझ गए होंगे। चलिए स्टूडेंट्स लर्नर आगे देखते हैं। अभी हमने कॉमन सुपरस्टिशन के बारे में समझा। इसकी मीनिंग है इन हिंदी अंधविश्वास। ओके, तो ये तो समझ ही गए होंगे आप। सो बेसिकली आज का ये जो पैराग्राफ पूरा गया है एक एक टॉपिक, हमें उसको रीड करना और समझना है। कुछ कुछ ऐसी कहावतें हैं जो पुराने समय से चली आ रही हैं इन द पास्ट, और हम उनको बिलीव करते हैं। क्या वो सच में होती हैं? क्या उनमें कोई लॉजिक है? क्या हम जस्ट ऐसे ही बिलीव कर रहे हो? हम बेसिकली कुछ ऐसी चीजें जिनको हमको मान के क्या अपना काम सब छोड़ देने चाहिए, सिर्फ उन्हीं पे बिलीव करना चाहिए, उनसे रिलेटेड है क्या हमें यही करना चाहिए? तो फर्स्टली मैं शॉर्ट में बता रही हूँ आपको, आप पूरा रीड कर लीजिएगा। पूरा रीड करूंगी तो बहुत लंबी हो जाएगी, और ये लेसन आपको फैसिलिटेटर अच्छा गाइड कर सकते हैं। ठीक है, फैसिलिटेटर ही कर सकते हैं, मैं सिर्फ शॉर्टली आपको बता रही हूँ। दैट्स इट। चलिए फर्स्ट है क्या, हमें अपने नेल्स एंड हेयर स्पेसिफिक डेज पे ही काटने चाहिए है, क्योंकि हम पुराने समय से लोग कहते आ रहे कि शाम के बाद हमें अपने नेल्स नहीं काटने चाहिए, बाल नहीं काटने चाहिए। उसमें कुछ लॉजिक है? क्यों भाई, क्यों नहीं काटने चाहिए? ये कहा जाता है हमें क्या, जैसे आज हमें कहीं शादी फंक्शन है तो हमें डेज के लिए वेट करना चाहिए कि हमें इसी डेज को काटने हैं। सो ये यहाँ पे मीनिंग आ रही है। क्या हमें इसको फॉलो करना चाहिए सुपरस्टिशंस को? सेकंड आ जाता है इफ द ब्लैक कैट क्रॉसेस योर पाथ। ओके, जब भी ये इंडियन के लिए है, आगे के अदर कंट्रीज के बारे में आगे बात करेंगे, ये आप जल्दी समझ जाओगे इसलिए शॉर्टली बता रही हूँ। ठीक है, जब भी हम कहीं जाते कभी कदार क्या होता है कि ब्लैक कैट हमारा रास्ता क्रॉस कर जाती है, तो क्या उसकी वजह से हमें अपना काम छोड़ देना चाहिए? इसमें ये बोला जा रहा है कि हमें अपने काम को पोस्टपोन कर देना चाहिए, क्योंकि कितनी बार होता है बिल्ली कहीं से भी आके रास्ता काट सकती है। और अगर वो काम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप बीमार हो, हॉस्पिटल जा रहे हो, और आपका घर से हॉस्पिटल दूर है, तो क्या आप हॉस्पिटल नहीं जाओगे क्या? तो ये आपको सोचना है, आपको उस समय डिसाइड करना है क्या करना है। ओके, सो ये कुछ बिलीव्स हैं, वो आप अलग अलग ह्यूमन बीइंग पे अकॉर्डिंग होता है, उसको बिलीव करना है नहीं करना है। ओके, चलिए अब आईज ट्विस्टिंग, ये थोड़ा मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत है स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, ये पॉइंट 3 में। सो इसकी मीनिंग है आंखें फड़कना। तो इस पैराग्राफ में कोई ये शो करा जा रहा है, जैसे किसी या मैन या वेमेन की अगर आंखें फड़क रही है तो क्या उस मैन के लिए गुड लक होता है और वुमेन को मनी मिलती है। तो क्या उसके लिए हमें गुड लक के लिए हमें वेट करते रहना चाहिए?
अपने डे टू डे लाइफ को स्टॉप कर देना चाहिए, उसी के बारे में सोचते रहना चाहिए। तो ये उससे रिलेटेड है, ये बिलीव्स है। कैसा होता है, ये कभी कदार हो जाता है, कभी कदार नहीं, तो क्या हम इसको फॉलो ही करते रहेंगे? सो हमें इसको अवॉइड करना चाहिए स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। चलिए फोर्थ में देख लेते हैं। फोर्थ है ओके, डू नॉट स्वीप आफ्टर सनलाइट। ओके, ये भी बिलीव्स होता है। हम खाली इसको हिंदू फॉलो करते हैं। आफ्टर द सनसेट, शाम के बाद झाड़ू नहीं लगाते। उसका रीजन ये है कि हर हिंदू इसलिए नहीं लगाता, कहते हैं कि घर की बरकत चली जाती है। और कहते हैं कि शाम के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए और कूड़ा घर का बाहर नहीं निकालना चाहिए। क्यों? उसका रीजन हिंदू में ये होता है कि जो महालक्ष्मी होती है ना, वो शाम को ही सबके घर में आके वास करती हैं। ठीक है, इसी रीजन से जो ना झाड़ू घर के बाहर नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी माँ को एज अ मनी की गॉडेस बोला जाता है। तो ये बिलीव होता है हर किसी में। मैं भी इस चीज को बिलीव करती हूँ, क्योंकि मैं गॉड से बहुत ज्यादा कनेक्ट हूँ। ठीक है, इसीलिए सो ये हमारे बिलीव्स होते हैं। देखो बिलीव्स, हम जिस चीज पे बिलीव करते कि तो हो जाता है ना, तो ये एक हमारी क्वालिटी भी, हमारी कमी भी है। तो हाँ जी, ये कभी कभी होता है। तो मैं डीपली नहीं जाऊंगी, इसलिए चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। सिर्फ आपको समझाने के लिए है। और ये जो फोर्थ वाला है, इसको सिर्फ हिंदूज ही फॉलो करते हैं, अदर रिलीजियस और कंट्रीज नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए अब 5 पर आ जाते हैं। पॉइंट 5 पर ईट कर्ड बिफोर हेडिंग आउट। यहाँ पे ईट कर्ड मीन्स, यहाँ पे जब भी हम किसी वर्क के लिए जाते हैं, वर्क प्लेस पे जाने से पहले, जब कोई नया कोई भी काम हम करते तो कहते उससे पहले हमें चीनी दही कुछ मीठा खा के जाना चाहिए, उससे वो काम बहुत अच्छे से होता है। ये भी बिलीव्स होता है, इन इंडियन में होता है, हिंदू रिलीजन्स में होता है, नॉट अ मुस्लिम एंड अदर कल्चर में। ओके, तो ये बिलीव्स हैं, बिलीव्स होते पुराने जमाने से जो चले आ रहे हैं। इसका लॉजिक देखिए, इसका लॉजिक मुझे पता नहीं है, तो मैं इसका ज्यादा बिलीव मैं नहीं करती इस चीज पे। ठीक है, जैसे मैंने फोर्थ के लिए जो बोला उस पे मैं बिलीव करती हूँ, क्योंकि वो चीज गॉड से कनेक्ट है। तो गॉड से हम हर कोई कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, तो उस चीज को मैं बिलीव करती हूँ, तो उसको मैं फॉलो करती हूँ। जिस चीज को मैंने लॉजिक होना चाहिए किसी भी चीज में, कि हाँ जी ये चीज है, तभी उसको फॉलो करना चाहिए, अदरवाइज हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए पॉइंट 5 में तो हमने ये जान लिया हम कर्ड क्यों खाते हैं, और ये पुराने जमाने से ये सारी चीजें चली आ रही, इसलिए हमें इसके बारे में जानना चाहिए कि हाँ जी ये ट्रू है या नहीं। अब आ जाते लेमन एंड चिलीज कैन वार्ड ऑफ इवल। ओके, क्या होता है ना, नींबू और मिर्ची हम देखते हैं ना किसी किसी दुकानों में, किसी घर के दरवाजे पे टंगी रहती है, कहते हैं कि इससे बुरी नजर हट जाती है। तो क्या मैंने आज तक इस चीज को तो मैंने फॉलो नहीं किया स्टूडेंट्स एंड लर्नर। ओके, इस चीज को मैंने आज तक फॉलो नहीं किया, नींबू और मिर्ची टंगाना घर के बाहर उधर, इससे कहते हैं कि बुरी नजर हट जाती किसी की भी। क्या आप इस पे बिलीव करते हो? देखिए वो क्या होता है ना, नेगेटिव होती है, नेगेटिव अगर हम जो सोचेंगे ना, बिलीव्स होता है बेसिकली, ये बिलीव्स। अगर हमारे अंदर नेगेटिविटी भर रही तो उसको कोशिश करो, आपको पॉजिटिव होना है, पॉजिटिव होना है, क्योंकि वो हमारे बिलीव्स होते हैं। जैसे हमें किसी ने कुछ हमारे बारे में बुरा कह दिया, तो हम अपने बारे में उसको डाउन हो जाते और अपने बारे में सोचना हम बहुत छोटे, तो वो बिलीव्स होते हैं। तो अपने बिलीव को पॉजिटिव में लाओ, पॉजिटिविटी लाओ। ठीक है, तो वो ये सारी चीजें बिलीव्स पर है। हम जो बिलीव करेंगे हम वैसे ही बनेंगे। ठीक है, तो वो हमको इस लेसन को समझना है कि देखो लॉजिक पे जाइए, अंधविश्वास पे ना जाइए। बेसिकली ये आवर रोल इन द कम्युनिटी में यही सिखाया जा रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा सा बता रही हूँ, लेकिन आप जो ना ज्यादा जो ना फैसिलिटेटर को फॉलो कीजिएगा। ठीक है, स्टूडेंट्स लर्नर चलिए अब आगे बढ़ते हैं। में अदर कंट्रीज के बारे में भी बताया गया है उनमें क्या क्या सुपरस्टिशन होते हैं। सो ब्राजील में अपने पर्स को ग्राउंड पे नहीं रखा जाता, उसको बैड लक माना जाता है। उससे कहते हैं कि गरीबी आ जाती है। तो वहां पे इस चीज का अंधविश्वास, सुपरस्टिशन
आ, यानी पुराने टाइम से चला आ रहा है, जस्ट लाइक एन इंडियन, ऐसा वहाँ होता है। इन रशिया, रशिया में अपने हाथ को कभी शेक नहीं करते डोर पे, ठीक है। वहाँ पे इस तरह का सुपरस्टिशन होता है। मैं आपको शॉर्टली बता रही हूँ क्योंकि इतना मैं आपको डीपली नहीं बता सकती हूँ, ये फैसिलिटेटर ही आपको गाइड कर सकते हैं, ठीक है। मैं कहीं रॉन्ग चीज़ इसमें ना बता दूँ, ठीक है, इसीलिए बस। ओके, देन चाइना में अवॉइडिंग अ 4 o'clock मीटिंग, चाइना का भी है, देख लीजिए। वो उसको, इस नंबर को जो ना डेथ ऑफ नंबर मानते हैं, ठीक है, बैड लक नंबर मानते हैं, तो इसलिए 4 बजे की मीटिंग अवॉइड करते हैं, 4 बजे उठना अवॉइड करते हैं, ठीक है। और जो 8 नंबर है ना, उसको गुड लक मानते हैं। इन चाइना में ये फॉलो किया जाता है, ओके, जस्ट लाइक अ सुपरस्टिशन। ओके, सो मैं आपको शॉर्टली बता रही हूँ, इसकी मीनिंग यही पर ही होती है। देन नंबर 5, स्पेन स्टार्ट ऑफ द राइट फुट। Okay, another interesting superstition from Spain says that it is bad luck to enter a room with your left foot. Okay, बाएं पैर से घर के अंदर नहीं जाया जाता, उसको बैड लक माना जाता है, ठीक है। वहां पे इस तरह का माना जाता है, ठीक है, सुपरस्टिशन। इन इंडिया देख लीजिए। इन इंडिया ब्रेक आ कोकोनट, हाँ, हम कोई भी नई शुरुआत करने से पहले कोई भी पूजा पाठ या दुकान कुछ भी करते हैं तो कहते हैं ना कोकोनट ब्रेक करना, यानी उस पूजा पाठ करते हैं ना तो उसको गुड लक माना जाता है, नारियल को, ठीक है। तो वो ये हमारे बिलीव्स हैं, ठीक है। इन साइंस आप देखेंगे तो वो बिलीव नहीं करेंगे, पर ये बिलीव्स हैं, इनको मैं मानती हूँ स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, क्योंकि मैं गॉड से कनेक्टेड हूँ। तो मैं गॉड की जो लॉजिक वाली चीज़ है ना, आप इनमें भी जो लॉजिक जो ट्रू है, जब तक अपनी आंखों से ना देख लो उस चीज़ को आप मत मानो, ठीक है। जो चीज़ आप अपने आप ना देख लो उस चीज़ को मत मानो। ये सिर्फ इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं होता है, और भी चीज़ों आपको लाइफ में देखने को मिलेंगी, ओके। जब तक कि आप हर चीज का ट्रू फैक्ट नहीं देख लेते ना, तब तक उस चीज को बिलीव आप मत करना किसी की कही सुनी बातों पे। ये मुझे लगता है लेसन का मीनिंग ही यही है, ठीक है। चलिए और आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। फिलिसिपन वेयर द पोल्का डॉट टाई और ड्रेसेस। ओके, तो पोल्का ड्रेस पहनते डॉट वाली, तो इसकी मीनिंग क्या है। सुपरस्टिशन सेज वेयरिंग क्लोथ्स विद पोल्का डॉट्स पैटर्न इज गुड लक। ओके, जो ये ड्रेस पहनते हैं ना पोल्का डॉट वाली, तो ये फिलिस्पन एक जगह है, वहाँ के लोग इसको गुड लक मानते हैं, ठीक है। जैसे कि इंडियन में कुछ कुछ चीज़ें फॉलो की जाती हैं तो उसको गुड लक मानते हैं, हर कंट्री के अलग अलग अकॉर्डिंग है, ओके। नजीरिया डोंट पिक मनी अप ऑफ द ग्राउंड। ओके, नजीरिया में जमीन से कोई सिक्का पैसे को नहीं उठाते, उसको उसको पिक अप मनी ऑफ द ग्राउंड, फ्लोर विल टर्न इट टू स्टोन। ओके, वो लोग इसको ग्राउंड से नहीं उठाते, कभी नहीं उठाते, उसको ये फॉलो करते। इसका ज्यादा मीनिंग नहीं दिया गया, ये देखिए आप रीड कर लीजिएगा। ओके, कोरिया अवॉइडिंग, कोरिया में भी है, और रिपब्लिक केयरिंग स्केल, यूनाइटेड यूनाइटेड किंगडम का मैं बता, मैं आपको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये सारी चीजें मैंने आपको शॉर्ट में बताई है, और फैसिलिटेटर आपको अच्छे से लेसन गाइड करेंगे स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, ओके। ओके, यूनाइटेड किंगडम रैबिट into the conversation on the first of the month. Okay, यूनाइटेड किंगडम में जो मंथ का फर्स्ट ऑफ द मंथ होता है ना, उसमें रैबिट
रैबिट रैबिट बोलते हैं अपने गुड लक के लिए, कि इससे जो आने वाला टाइम है ना उनके लिए गुड लक की तरह होगा, और अदर मंथ के लिए नहीं, फर्स्ट ऑफ द मंथ के लिए ही वो उसको गुड लक मांगते रैबिट रैबिट। बट मैं तो यूनाइटेड किंगडम में थी, मैंने कभी सुना नहीं स्टूडेंट्स एंड लर्नर ये चीज़, बस लिखा होगा तो शायद होगा, क्योंकि इतना कभी सुना नहीं मैंने। 3 ईयर में थी यूनाइटेड किंगडम में। यू डोंट बिलीव दैट स्टूडेंट्स एंड लर्नर, बट आई एम इन द यूनाइटेड किंगडम 2008 to 2010. Alright, so I didn't hear that. ओके सो स्टूडेंट, आज का लेसन में इतना ही था। मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा ये क्या होता है सुपरस्टिशन इनके बारे में बताया। फैसिलिटेटर ही ये आपको अच्छे से गाइड करेंगे। ओके सो थोड़ा बहुत हिंट दिया मैंने आपको। आई होप आपको ये यूजफुल लगेंगे। यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं चलती हूँ एक और न्यू वीडियो बनाने के लिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।